महिलाएं नंगी हो रही हैं इस देश में, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, कुपोषण का शिकार होकर मर रहे हैं। तुम अपना प्रचार कर रहे हो मीडिया वाले, मोदी मोदी मोदी। अबे तुम जैसा जमीर तो आज तक हमने देखा ही नहीं कोई बेचने वाला। मीडिया तो आज स्तर पे इतना गिर गई है, तुमसे अच्छा तो जीबी रोड पे बैठी वे माताएं बहनें हैं जो धंधा कर रही हैं। अरे तुम जैसे जमीर बिकाऊ दोगले पत्रकार हो, इजराइल में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हो। इजराइल में 20 लाख ईवीएम चोरी हो गए, कहाँ गई ईडी, कहाँ गई सीबीआई, किसकी जवाबदेही है? चुनाव आयोग मुख्य छुपा के फिर रहा है। सारे भ्रष्टाचारी तो पार्टी में डिप्टी सीएम और सीएम बने बैठे भाजपा में। ये कौन है? 17,000 करोड़ के घोटालेबाज जिन्हें अब डिप्टी सीएम बना दिया अजीत पवार। कौन है? शुभेंदु अधिकारी। कितने इनकी पार्टी में भ्रष्ट नेता हैं जिन्हें ईडी और सीबीआई ने रडार में लिया। इनकी पार्टी में जाते ही गंगा जल से धुल गए, वो बन गए देशभक्त। और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये हो गए देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, पक्के मकान मिले, अपने मामा के घर से ला रहे होगे 5 किलो अनाज। किसानों का खून चूस लिया, किसानों की मेहनत की कमाई खा रहे हो, लूट रहे हो। जो देश को लूट रहे हैं उन नमक हरामों के कर्जे माफ करते हो। 15 लाख करोड़ रुपया इन भगोड़ों का और उद्योगपतियों का माफ किया। किसान को क्या दिया? गरीब को क्या दिया? मजदूर को क्या दिया? नौजवान को क्या दिया? सभी नेताओं को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो नेता जनता के तैसी हैं, जिनके साथ आज जनता खड़ी हुई है, उन नेताओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ईडी ने अभी तक पता लगाया कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया। ईडी ने अभी तक सीएजी की रिपोर्ट जो कि सिस्टम के द्वारा दी गई है, आज तक उस सीएजी की रिपोर्ट में कहीं पे छापा मारा, किसी मंत्री को हथकड़ी डाली। नितिन गडकरी जो चोर हैं, जिन्होंने 500 करोड़ में 2 किलोमीटर सड़क बनाई है, कहते हैं फलाने को जेल में डाल देंगे। किस तरह से आज अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है कि चरित्र को जनता के सामने लाते हैं। जो नेता इनके झूठ को जनता के सामने प्रमाणित करते हैं, आज वे सब प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ये धमका रहे हैं मंचों पे खड़े होकर। भारत के गृह मंत्री, देश देख रहा है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने रिकॉर्ड बनाया, 1,20,000 युवाओं को नौकरी दी, नियुक्ति पत्र दिए, आपने जाकर इस खबर को चलाया। कई राज्यों में सरकार है बीजेपी की, ये क्यों नहीं दे रहे नियुक्ति पत्र? आप बताइए, उत्तर प्रदेश की बेटियों ने जाके बिहार में नियुक्ति पत्र लिए, बलिया की, बनारस की बेटियों ने। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं? आप राम के पीछे छुप रहे हो कि राम मंदिर उद्घाटन पूरा देश दीपक जलाएगा। आज देश के नागरिकों के घर में सब्जी बनाने के लिए तेल नहीं है, दीपक क्या घंटा जलाएंगे? भिखारी गुरु बन तो गए, 1.5 लाख करोड़ का कर्जा हो तो गया, बेरोजगारी में नंबर 1 हो तो गए, भुखमरी में आ तो गए, विश्वगुरु बनना है। पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, क्यों भ्रमित कर रहा है हमारे देश को? हमारे बनारस में यूनिवर्सिटी में एक बेटी को गन पॉइंट पे कपड़े उतरवाए गए और उसके साथ किस तरीके का अभद्र व्यवहार किया गया। यही है 0% टॉलरेंस। शास्त्री बीजेपी को फिर चोर का नाम, ये चोर आशीर्वाद देंगे। ये चोर जो धर्म की दलाली कर रहे हैं, जो सनातन धर्म पे हमला कर रहे हैं, जो हमारे सनातनियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो महंत नरेंद्र गिरी के हत्यारे हैं। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेहतर। हमारे साथ नितिन सेंगर जी है। जिस तरह से 5 राज्यों का चुनाव है, तो इनसे जानते हैं आखिर 5 राज्यों में क्या कुछ चल रहा है। हर पार्टी का अपने अपने दावे, वहीं विपक्ष भी अपने दावे कर रहे हैं, वहीं मोदी जी, अमित शाह भी हर जगह पे रैली करके अपने दावे ठोकते हैं। तो इनसे जानते हैं आखिर क्या सोचते हैं जनता, क्या कहेंगे। 5 राज्यों का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव हारने जा रही है पूर्ण रूप से। कोई इसमें सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। जनता का विरोध है और जनता के विरोध को छुपाने के लिए कभी धर्म के ऊपर बात, कभी आपस में फूट डाल के लोगों को आपस में लड़ा के ईडी और सीबीआई आज देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं। इज्जतदार सम्मानजनक नेताओं को आज झूठे मुकदमे लगाकर प्रताड़ित कर रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आज जनता सुन नहीं रही है, जुमलेबाजी इतनी की है, झूठ इतना बोला है देश से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और परम मित्र उनके सुदामा गृह मंत्री अमित शाह जी ने। देश की जनता 15 लाख जुमला था। मतलब आज जनता के सामने जाने की आज इनकी हैसियत नहीं बची है। तो ईडी, सीबीआई, कभी सेना से प्रचार कराने की योजना, आईपीएसों से रथ यात्रा निकालने की योजना, भाग रहे हैं प्रचार जीवी। हरियाणा में रैली में अमित शाह ने दावे बहुत किए, विकास के सारे चीजें गिनवाए हैं। और उसे पहले कहते थे मित्रों, अब कह रहे जिगर के टुकड़ों। यार क्या मित्रों, क्या जिगर के टुकड़ों? झूठे लोग हैं, सारे झूठे वादे करते हैं, देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, मंच से धमका रहे हैं, कहते हैं भूपेश बघेल को उल्टा टांगेंगे, कहते हैं फलाने को जेल में डाल देंगे। किस तरह से आज अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है।
देश के तमाम राष्ट्रवादी जो हमारे इसमें सिस्टम में लोग थे, जैसे हमारे देश के प्रथम सीडीएस, जैसे न्यायपालिका में जज लोया, क्या हुआ इन लोगों के साथ? आईपीएस संजीव भट्ट आज जेल काट रहे हैं। जो लोग इनके चरित्र को जनता के सामने लाते हैं, जो नेता इनके झूठ को जनता के सामने प्रमाणित करते हैं, आज वे सब प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ये धमका रहे हैं मंचों पे खड़े होकर। भारत के गृह मंत्री, देश देख रहा है, देश देख रहा है। और आने वाले 3 दिसंबर को जब चुनाव का परिणाम आएगा तो 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव हारने जा रही है, पूर्ण रूप से। अमित शाह और मोदी जी के रैली में लाखों की भीड़ होती है, सारे विकास के गिनाते हैं। सरकारी कर्मचारियों को, आशा वर्करों को, नर्सों को, तमाम और मनरेगा के मजदूरों को पैसे दे देकर, 500 रुपए दे देकर, वो भी देते नहीं है, बाद में कह देते घर जाओ। समझ में आई? उस भीड़ को आप भीड़ कह रहे हैं। आप लोगों ने तो कसम खा रखी है, यूट्यूबर्स ने। बिक गए हो तुम लोग भी गोदी मीडिया की तरह। सच आप भी नहीं दिखाना चाहते। क्यों नहीं पूछते आप जाके, जब इनकी रैली होती है वहां जाके कि हाँ भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, पता पड़ जाएगा। आप देखिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने रिकॉर्ड बनाया, 1,20,000 युवाओं को नौकरी दी, नियुक्ति पत्र दिए, आपने जाकर इस खबर को चलाया। आपने इतनी बड़ी खबर, जो देश बेरोजगारी में मान्यता प्रदान कर रहा हो, आज विश्व का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हो, बिहार की सरकार ने 1,20,000 नियुक्ति पत्र दिए, खाली रिक्त पदों को भरने का काम किया। वाह, सच बोल रहे हैं तो दिखाना नहीं चाहते। अमित शाह बोल रहा है, मोदी, अरे इनने जो बोला झूठ बोला। एक इनका ऐसा सच बताओ जो जनता से किया था वादा, किसान की। सभी पार्टियां अपने अपने वादे करते, तो क्या सच उतरती है? वो तो ऐसे जुमले दे रहे 2024 के लिए। नीतीश कुमार ने जुमला दिया, नियुक्ति पत्र दे रहा है, ये जुमला है। इनके इससे पहले क्यों नहीं दिया? 2 करोड़ रोजगार कहाँ थे? इससे पहले भाजपा के साथ थे ना, जुमलेबाजों के साथ थे। सारी जुमलेबाजी सरकार चल रही थी। हाईजैक कर लेते हैं लोगों को, हाईजैक। इनकी कई राज्यों में सरकार है बीजेपी की, ये क्यों नहीं दे रहे नियुक्ति पत्र? आप बताइए, उत्तर प्रदेश की बेटियों ने जाके बिहार में नियुक्ति पत्र लिए हैं, बलिया की, बनारस की बेटियों ने। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी क्यों नहीं दे रहे? सारे भ्रष्टाचारी एक साथ मिल गए। सारे भ्रष्टाचारी तो पार्टी में डिप्टी सीएम और सीएम बने बैठे भाजपा में। ये कौन है? 17,000 करोड़ के घोटालेबाज जिन्हें अब डिप्टी सीएम बना दिया, अजीत पवार। कौन है? शुभेंदु अधिकारी। कितने इनकी पार्टी में भ्रष्ट नेता हैं जिन्हें ईडी और सीबीआई ने रडार में लिया। इनकी पार्टी में जाते ही गंगा जल से धुल गए, वो बन गए देशभक्त। और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये हो गए देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। तो क्या इस सभी पे मतलब ईडी सीबीआई का फिर से छापे लगेंगे क्या? पड़ रहे हैं छापे। देश के सभी नेताओं को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो नेता जनता के हितैषी हैं, जिनके साथ आज जनता खड़ी हुई है, उन नेताओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ईडी ने अभी तक पता लगाया कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया। ईडी ने अभी तक सीएजी की रिपोर्ट, जो कि सिस्टम के द्वारा दी गई है, आज तक उस सीएजी की रिपोर्ट में कहीं पे छापा मारा, किसी मंत्री को हथकड़ी डाली। नितिन गडकरी जो चोर हैं, जिन्होंने 500 करोड़ में 2 किलोमीटर सड़क बनाई है, आज वो हमें बता रहे हैं कि महंगाई के कारण बजट बढ़ गया। और जब जनता महंगाई की बात करती है तब नितिन गडकरी चुप रहते हैं। तब नहीं दिखाई देता कि आज महंगाई के कारण किसान बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, मजदूर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा। किस प्रकार से आज हमारे देश का नौजवान शिक्षा से वंचित हो रहा है। आज हमारे देश को किन परिस्थितियों में ला दिया भाजपाइयों ने। अब राम के पीछे छुप रहे हो कि राम मंदिर उद्घाटन, पूरा देश दीपक जलाएगा। आज देश के नागरिकों के घर में सब्जी बनाने के लिए तेल नहीं है, दीपक क्या घंटा जलाएंगे? किस तरीके से आज देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं राम के नाम पर। क्या आप भारत गुलाम बनेगा? ये आने वाला 2024 का चुनाव तय करेगा कि हम गुलाम बनेंगे या हम इन गद्दारों को, जो आज अंग्रेजों की तरह सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता के खिलाफ कानून बना रहे हैं। न्यायपालिका ने आगाह किया था 5 साल पहले कि आपका लोकतंत्र खतरे में है। निरंतर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। भारत सरकार अपने निजी स्वार्थ और लाभ हेतु कानून बना रही है। भारत विश्व गुरु बन रहा है, क्या कहेंगे? भिखारी गुरु बन तो गए, 1.5 लाख करोड़ का कर्जा हो तो गया, बेरोजगारी में नंबर 1 हो तो गए, भुखमरी में आ तो गए, विश्व गुरु बनना है। पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। क्यों भ्रमित कर रहा है हमारे देश को? भाजपा के कार्यालय में चाय पी के आते हो और फिर कहते हो कि हमास आतंकवादी है। और इजराइल क्या है जो वहां पे फिलिस्तीन के 24 लाख नागरिकों को ना पानी पहुंचने दे रहा, ना खाने पीने की सामग्री पहुंचने दे रहा, ना स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने दे रहा है। अरे सबसे बड़े आतंकवादी तो इजरायली है। जो बताइए रिपोर्टिंग। हाँ, तुम्हारी तो जी लगती है रूप का लिया के
सो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। और जब हमारे देश में महिलाओं को नग्न किया जा रहा था तो ग्रुप का तुमने मना कर दी होगी, बहना मत जाना, सो तुम्हारी बहना वहां पहुंची नहीं। ये तो देशभक्त है। पत्रकारिता को बदनाम करने वाले लोग, भारत को आज इन परिस्थितियों में लाने वाले लोग हो तुम लोग, जिन्हें आज हम मीडिया वाले अर्णव गोस्वामी का राष्ट्र सर्वोपरि, तो क्या राष्ट्र और नाम नहीं मिल रहे देश में अच्छे, 2000 के नोट में चिप हो रहे। तुम जैसे गुलामों ने जो पत्रकारिता की दलाली की है, आज देश की जो परिस्थितियां हैं उसके नंबर 1 जिम्मेदार हो। आज हमारे देश में जो किसान प्रताड़ित है, जो नौजवान प्रताड़ित है और जो माताओं बहनों के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप देख रहे हैं अभी किस तरीके से हमारे बनारस में यूनिवर्सिटी में एक बेटी को गन पॉइंट पे कपड़े उतरवाए गए और उसके साथ किस तरीके का अभद्र व्यवहार किया गया। यही है 0% टॉलरेंस। अब नहीं बोलेगा ब्रजभूषण शरण सिंह, अब नहीं बोलेगा एक भी ठाकुर उत्तर प्रदेश का, अब नहीं बोल रहा है बाबा आदित्यनाथ योगी है। ऐसी निकम्मी सरकार का तुम प्रचार करते हो, मोदी मोदी। अब देश में रैली नहीं कर पा रहे हैं, शर्म आ रही है जनता में। कहते हो लाखों का भीड़। अभी 5 राज्य के चुनाव में पता पड़ेगा, एक राज्य में सरकार नहीं बनेगी। 2024 में भाजपाई सांसदों की जमानत है जब्त होंगी। फुल बहुमत से बोले 5 राज्य। घंटा तुम्हारे कहने से फुल बहुमत में, जैसे तुम अपने स्टूडियो में बैठ के इजराइल पे बमबारी दिखाते हो, जो देश को बेवकूफ समझ रहे हो, जो सनातनियों का देश है, याद रख लेना। यहाँ से विज्ञान पैदा हुआ है, कला पैदा हुई है, ये बुद्धिजीवियों का देश है। अब मत समझना देश का किसान पढ़ा लिखा नहीं है, अब मजदूर को ये मत समझना जो अनपढ़ और अज्ञानी है। इस उंगली का इस्तेमाल करेगा देश का नागरिक अपने भारत को बचाने के लिए और इन काले अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो 9 साल बेमिसाल कहे तो रहे। घंटा बेमिसाल बता तो रहे हैं। महिलाएं नंगी हो रही हैं इस देश में, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, कुपोषण का शिकार होकर मर रहे हैं। तुम अपना प्रचार कर रहे हो मीडिया वाले, मोदी मोदी मोदी। अबे तुम जैसा जमीर तो आज तक हमने देखा ही नहीं कोई बेचने वाला। मीडिया तो आज स्तर पे इतना गिर गई है, तुमसे अच्छा तो जीबी रोड पे बैठी वे माताएं बहनें जो धंधा कर रही हैं, समझ गए। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, पक्के मकान मिले, अपने अपने मामा के मिल मामा के घर से ला रहे होगे 5 किलो अनाज। किसानों का खून चूस लिया, किसानों की मेहनत की कमाई खा रहे हो, लूट रहे हो, उनके कर्जे माफ कर रहे हो, जो बैंकों को जिन्होंने बंद करा दिया, उद्योगपतियों को, और किसानों के लिए क्या कर दिया है भगोड़ों। उनके कर्जे जो स्टाम्प घोटाले कर रहे हैं, जो देश को लूट रहे हैं, उन नमक हरामों के कर्जे माफ करते हो। 15 लाख करोड़ रुपया इन भगोड़ों का और उद्योगपतियों का माफ किया। किसान को क्या दिया, गरीब को क्या दिया, मजदूर को क्या दिया, नौजवान को क्या दिया। जुमला 2024 में सामना करने को तैयार रहो। भारत की जनता वर्सेस भाजपा का चुनाव तो रहे कि कांग्रेस की सुपड़ा साफ हो। हाँ, घंटा हो रहा है सुपड़ा साफ। अभी देख लियो 3 तारीख को किनका सुपड़ा साफ हो रहा है, समझ में आई। फिर अब ईवीएम का आरोप लगाओ। ईवीएम का आरोप है, 20 लाख ईवीएम चोरी हो गए। कहाँ गई ईडी, कहाँ गई सीबीआई, किसकी जवाबदेही है। चुनाव आयोग मुखिया छुपा के फिर रहा है। ये 20 लाख ईवीएम कौन चुरा सकता है। सत्ता में भाजपा, ईवीएम के मालिक आपके चुनाव आयोग। जवाबदेही कहाँ है। इन 20 लाख ईवीएमों के कारण ही वोट में आज पोलिंग बूथों में बेईमानी होती है और भाजपा बहुमत से आती है। देश बेवकूफ नहीं है, देश बेवकूफ नहीं है। समय रहते सब कुछ होगा, लेकिन भारत गुलाम नहीं बनेगा। तो 5 राज्यों के बाद जैसे लोकसभा इलेक्शन भी जीत रहे हैं फुल बहुमत। हाँ, तो अरे तुम जैसे जमीर बिकाऊ दोगले पत्रकार हो, इजराइल में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हो। इजराइल में अब तुम्हें दिख रहा है कि 2024 में बहुमत से आ रहे हैं। 400 प्लस तुम्हें गिनना है वोट, तुम्हें डालोगे वोट, जनता तो डालेगी नहीं। जनता बताएगी को जीत रहा है। सब्र कर बेटा, 2024 का एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। अगर इनने माँ का दूध पिया है तो एक बार में लोकसभा चुनाव करवा के दिखा देना, मेरा चैलेंज है। जाओ, कब तक गुमराह करोगे। अपने पापा से कह देना, मोदी से करवाए एक बार में पूरे लोकसभा चुनाव, एक दिन में पूरे देश में वोटिंग और अगले दिन गिनती है दम। शास्त्री बीजेपी को फिर चोर का नाम, ये चोर आशीर्वाद देंगे। ये चोर जो धर्म की दलाली कर रहे हैं, जो सनातन धर्म पे हमला कर रहे हैं, जो हमारे सनातनियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो महंत नरेंद्र गिरी के हत्यारे हैं, जो मठों पे कब्जा कर रहे हैं, इन आरएसएस के लोगों को संत कह रहा है। संत तो लिए हैं, घंटा आशीर्वाद लिए हैं, घंटा आशीर्वाद लिए। ये तो भाजपा का एजेंट है ही। बिहार के नेता भी आशीर्वाद ले रहे थे और अभी मोदी भी लेंगे, जैसे उससे लेते थे आसाराम बापू से। अब कहाँ आसाराम बापू, कहाँ है, जेल में है। ये भी जेल में जाएगा। परेशान मत हो, आराम कर, सब्र कर, सब्र कर। इनको भी जेल में भेज देंगे, बिल्कुल, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब नायक पिक्चर और देख लियो एक बार, वही ट्रेलर चलेगा 2024 के बाद, समझ में आई। जनता नहीं डरी, तुम्हारा मोदी डरा हुआ है, तुम्हारा शाह डरा हुआ है, और ये चोर जिनने हमारे देश में भ्रष्टाचार किया है, राजनाथ सिंह डरा हुआ है, कृषि मंत्री डरा हुआ है, समझ में आई। देश भूलेगा नहीं, इस बात को याद रख लेना। अभी से 2024 का पर्चा निकाल दिया। बिल्कुल, अभी से क्या जनता पर्चा निकालती है।
और निकालती आई है, और जनता ने पर्चा निकाल दिया है। रिजल्ट पहले देख लियो 3 दिसंबर को, और फिर जब 2024 में तुम्हारे पापा जिस दिन रिजल्ट का तय करें उस दिन देख लियो। टेंशन मत लो, आराम से बेटा मोदी मोदी करो, मोदी मोदी। हर सवाल का जवाब दिया। तो तमाम इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।